वॉर जोन में यूक्रेन की भीषण गोलाबारी को लेकर एक ताजा खबर आ रही है। यूक्रेन की T-80BV टैंक से गोलाबारी, रूसी कब्जे वाले इलाके में मची है भारी तबाही। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका पर हमले के लिए रूस तैयार है। अमेरिकी खतरे को देखते हुए रूस की ये जंगी तैयारी, एटमी हमलों को रोकने के लिए रूस एक्शन मोड में आ गया है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि कभी भी अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है, और अब देखिए कैसे रूस ने भी तैयारी की है अमेरिका के खिलाफ। डिफेंस एक्सपर्ट इगोर कोरोचेंको की तरफ से यह दावा किया गया है। तो ये है ग्लोबल एटमी संग्राम, हमले के लिए पुतिन पूरी तरह से तैयार। इगोर कोरोचेंको की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि एटमी हमले के लिए पुतिन की तैयारी पूरी है। अमेरिकी हमले को रोकने में रूस पूरी तरह से सक्षम है। रूस के पास अमेरिका से ज्यादा एटम बम मौजूद हैं। रूस के सामने परमाणु हमले बेअसर होंगे। अमेरिका रूस पर एटमी हमले में बढ़त नहीं बना सकता। अब जरूरी बात आप देखिए, क्या अमेरिका और रूस युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और देखिए हमारे साथ मनीष भी है। मनीष, किस तरफ हालात जा रहे हैं? अभी तो आप मॉस्को से भी आए हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई में, क्योंकि अभी तक तो हालात ये थे कि अलास्का के बाद बुडापेस्ट में बातचीत की बातें थी, वो सब कैंसिल हुआ, क्या तमाम बातचीत के रास्ते बंद हो गए और एक दूसरे को एटमी टेस्ट के जरिए धमकाया जा रहा है और अपनी ताकत को दिखाया जा रहा है, बस अब यही बच गया है? देखिए, पिछला हफ्ता तो कम से कम रूस और अमेरिका के रिश्ते के लिए सबसे तनावपूर्ण रहा, जब रूस की तरफ से तीन ऐसे हथियारों का परीक्षण किया गया जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। ट्रंप की भाषा एकदम अलग थी, पूरी धमकी देने वाले अंदाज में, जैसे कि पुतिन उनके सामने सबसे बड़े विलन हो। और फिर बुडापेस्ट की मीटिंग भी कैंसिल हो गई, तो वो आसार अच्छे नहीं थे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से पिछले दिनों क्रेमलिन में सुरक्षा परिषद की मीटिंग के बाद एक अग्रेसिव रुख रूस ने भी अख्तियार किया है, उसके बाद एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है व्हाइट हाउस को कि नेगोशिएशन ही एकमात्र उपाय है, आकर बैठकर बात करिए। लेकिन बात केवल ये नहीं है कि रूस और अमेरिका क्या करेगा। नाटो के दूसरे कंट्री, नाटो के चीफ ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो अब रूस से ज़्यादा हथियार रोजाना बना रहे हैं। तो आखिर किस लिए बना रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि हमें रूस को कंट्रोल करना होगा। तो रूस का मानना यह है कि अमेरिका और नाटो की इन गतिविधियों को, जो ग्राउंड पर हो रहा है और जो बातें वो कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, दोनों में काफी अंतर है। और जब ग्राउंड पर इस सिचुएशन गंभीर है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी, और यहीं से बात बिगड़ती हुई दिखती है। बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेन में रूस के ड्रोन हमले बढ़ गए। ड्रोन हमले नाकाम करने में जुटा हुआ है यूक्रेन। रूसी ड्रोन तबाह करने का एक वीडियो सामने आया है। रिहायशी इमारत पर हमले की कोशिश को यूक्रेन ने कर दिया नाकाम। ये देखिए तस्वीरें, ये जो ड्रोन आपको नजर आ रहा है ये रूसी ड्रोन है और नीचे यूक्रेन की इमारत। सार्वजनिक आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि रूस के पास वाकई सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया है TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर। रूस के पास परमाणु बमों की संख्या देखिए, सबसे ज्यादा 5889, अमेरिका से भी ज्यादा, क्योंकि अमेरिका के पास हैं 5748, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290 और इंग्लैंड के पास 225 परमाणु हथियार मौजूद हैं।